नजर आया कि मेरे वालिद साहब सड़क ब्लॉक किए हुए और टायर जलवाने वालों के साथ थे। उम्र उनकी कितनी है? 82 साल। किसी ने उनको नहीं कहा। तो फिर ये सब कुछ कुदरत कर रही है। हर एक ने फौत होना है। अरशद शरीफ ने ताहयात जिंदा नहीं रहना था। अरशद शरीफ को भी एक दिन ऊपर ज़रूर जाना था। अरशद शरीफ का जो बेईमाना कत्ल हुआ है और उसके ऊपर जिस तरीके से लीडरशिप जो कि मुख्तलिफ ख्यालात रखती है, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जहन के अंदर जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा तो मेरे जहन में क्या नाम आया? मेरे जहन के अंदर नाम हिंदा का आया, जो हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था किसी ने। यानी अल्लाह ताला ये सारे काम अपोजिशन से करवा रहा है और मौजूदा हुकूमत से करवा रहा है। जो लोग मुल्क के लोगों का कलेजा काटते रहे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं लोगों के सामने। तो मेरी कमिटमेंट है इमरान खान साहब के साथ। हमारा ज़िला फ्लड ज़दा ज़िला है और आज मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारा ज़िला राजनपुर इस लॉन्ग मार्च में उस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा जिस तरह वो ज़िले करेंगे जहाँ पर फ्लड नहीं आया हुआ। अगर हमारे जैसे ज़िले के अंदर लोगों के ये जज्बात हैं तो आप सोच लीजिए कि जो बाकी अजला हैं वहाँ पर लोग कितने बेचैन हैं अपने आप को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए और ग़ुलामी की ये जो सोच की जंजीरें हैं उनको तोड़ने के लिए। चौहान साहब ये बताइएगा कि आप तर्जमान ज़िला पंजाब हैं और तर्जमान ज़िला पंजाब होने की हैसियत से चौधरी परवेज़ लाई हैं, वो कहाँ से शिरकत करेंगे? लॉन्ग मार्च में लिबर्टी से खान साहब के साथ होंगे या उनका कोई और प्लान है? बहुत अच्छा सवाल पूछा जी आपने। सवाल हमेशा आप बड़े बड़े लोगों के हवाले से ही पूछते हैं, छोटे हवालों से कभी भी इमरान भट्टी साहब सवाल नहीं पूछते। इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ लाई साहब दामे दरमे सुखने बुज़ुर्ग होने के बावजूद, उदेड़ उम्र होने के बावजूद इंशाअल्लाह पूरी सलाहियतों के साथ, पूरे जज्बे के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब की पॉलिसी और इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी के मुताबिक इंशाअल्लाह परफॉर्म करेंगे। चौहान साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो इमरान खान के सियासी किरदार के ऊपर एक दब्बा लगा है, वो नाअहली का दब्बा किस तरह से धुल पाएगा? क्या ये लॉन्ग मार्च उसमें कोई कारआमद साबित होगा? पहली बात तो ये है कि अतरम मिनल्ला साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपनी रूलिंग के अंदर क्लियर कर दिया ये एक दफ़ा की जनाब नाअहली है, ख़त्म, बस केस ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अगला जब कुरम एजेंसी का इलेक्शन है उसके अंदर जनाब वो इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ पर उनके कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। तो असल में नून लीग के जो हमारे पटवारी हैं इनको समझ देर में आता है। ये वक्त से पहले ही जनाब दोनों हाथ ऊपर करके और एक टांग ऊंचा करके जनाब लुड़िया डालना शुरू कर देते हैं। जब उसका इंग्लिश से उर्दू तर्जमा होता है या इंग्लिश से अरबी तर्जमा होता है तो फिर इनको समझ में आता है। जैसे वो पनामा का जो पहला फैसला आया था जिसमें JIT बनी थी और उसमें जनाब वो ख्वाजा आसिफ, दानियाल चौधरी, साद रफ़ीक, सारी दुनिया के सामने है वो उनकी फ़ोटो के दोनों हाथ ऊपर और एक टांग ऊपर करके जनाब लुड़ियाँ डाल रहे थे। और मेरे ख्याल उन्होंने भेजा कतरी सफारत खाने को, तो 3 घंटे बाद जनाब उसका तर्जमा आया कि हाजा फैसलतुन शदीदुन छित्रुन कसीरुन जुल्मुन अज़ीमुन। उसके बाद उनके चेहरे लटके थे। तो इनको समझ देर में आती है जनाब। वो पहले तो बड़े खुश हुए, बाद में पता चला यार ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी जो एक दफ़ा का हुआ है ये इंशाअल्लाह लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो भी नल एंड वाइट हो जाएगा। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी है। चौहान साहब के राणा सनाउल्लाह ने मुतअद्दिद बार कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आती है तो हमारे पास माजून भी हैं और डंडे भी हैं हमारे पास, अगर कोई मामला हुआ तो फिर क्या लाहे-अमल इख्तियार करेंगे? वो हकीम है। मैंने आज सुबह एक लीडिंग TV चैनल के मॉर्निंग शो में ये कहा, आज इस मीडिया टॉक के अंदर दोहरा दूँ। उसने कहा जी जैसे हमने 25 मई को सबक सिखाया था, मैं बरमला एतराफ़ करता हूँ 25 मई को हमने सबक सीखा था, 28 अक्टूबर को हाजी राणा सनाउल्लाह साहब दामद बरकातहू आलिया मज़ल्ला अलैह साहब जो है वो सबक सीखेंगे, ये सुन लें। और उनके क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चेरी ब्लासम भी बड़ा सबक सीखेंगे 28 तारीख को। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता क्या है। हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। हाजी राणा सनाउल्लाह साहब तो तुसी भी फैसला कर लो कि इस्लामाबाद तो खिसकना है तो किस तरह खिसकना है, हेलीकॉप्टर के जरिए खिसकना है या किसी त्यारे के जरिए से आपने भागना है।
ये ज़रा फैसला कर लो। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम जब आएगी ना, जब फैज़ाबाद और कश्मीर हाईवे और दाएं बाएं से सारे जनाब लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा उठा के जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए इमरान खान साहब की क़यादत में जब आएंगे ना, तो फिर हम इनसे पूछेंगे हरा समुंदर गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। इतना इतना भी नहीं होगा, उससे ऊपर होगा। ये मुझे बता दें कि हुकूमत की तरफ से ये तासुर आ रहा है कि तशद्दुद किया जाएगा इस्लामाबाद में। पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त देता है किसी शहरी को भी एहतजाज करने का पुरअमन। PTI ने अनाउंस कर दिया है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर तशद्दुद होगा तो आपका रहनुमा क्या होगा? आपने खुद सवाल करके और बड़ा अच्छा जवाब उसमें दे दिया कि आइन और कानून हमें इजाज़त देता है आज़ादी इजहार राय और जमहूरी रवायात, आइनी रवायात हमारा राइट है। 3.5 साल ये धरने करते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे। ये चरखा काटने के लिए आते थे या बैंगन लेने के लिए आते थे जनाब इस्लामाबाद, या आम चूपने के लिए आते थे? किस मकसद के लिए आते थे? हम तो उनको फैसिलिटेट करते थे, हम तो उन्हें कंटेनर देते थे, हम तो उनके लिए जनाब खान साहब ने एक दफ़ा तो खुद मौलाना फजल रहमान साहब का जो लॉन्ग मार्च आया हुआ था एक दफ़ा, उन्होंने भी 2-2 निकाले। उसने बिलावल जरदारी ने बिला वजह, भुट्टो ने भी 2-2 निकाले। हमने तो नहीं किसी को रास्ता रोका। तो हमारा राइट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी सारी ज़िंदगी धरने, एजिटेशन, पॉलिटिक्स में गुजरी है। 50,000 बंदा, सिर्फ 50,000। मैं कहता हूँ रावलपिंडी आ गया तो दुनिया की कोई ताकत भी जो है उसका रास्ता नहीं रोक सकती। यहाँ तो लाखों लोग आएंगे इंशाल्लाह, लाखों। तो इंशाल्लाह ना कोई गोली ना कोई गाली, शेलिंग मैलिंग हल्की फुल्की कर लेंगे जना, जुनैद सफदर की जना मेहंदी की याद ताज़ा करने के लिए वो कर लें जना, जो इन्होंने दिल पशोरी करनी है। लेकिन जनाबे वाला इस दफ़ा इलेक्शन की तारीख लिए बगैर यहाँ से इंशाल्लाह वापस नहीं जाएंगे। बता दें कि सियासी जद्दोजहद से आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हुकूमत नहीं गई। आपके पास क्या फार्मूला है कि आप ये सियासी जद्दोजहद हटा देंगे? मेरा ख्याल है कि 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गई थी। काजी हुसैन अहमद साहब के 2 धरने 24 जून 1996 और 27, 28, 29 अक्टूबर 1996 उसके ज़रिए से गई थी। मेरा ख्याल है कि उससे पहले भी कौमी इत्तेहाद की जो 70 की तहरीक थी, उसकी सूरत में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गए थे इक़्तिदार से। ये नहीं आप कह सकते, ये दोनों चीज़ें हैं, 50-50 है। लेकिन बात यह है कि आपका अज़्म क्या है। इमरान खान साहब का अज़्म हमने अभी मैंने और हुसैन साहब ने पूरा जनाब मीडिया टॉक करके हमने बताया है कि हम कोई अपने ऊपर पर्चे जो हुए हैं करप्शन के, कोई उसको माफ़ करवाने के लिए या NRO 1 या NRO 2 लेने नहीं आ रहे। हम तो मुल्क बचाने आ रहे हैं। जब मुल्क बचाने आ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, फयाजुल हसन चौहान और हुसनैन दरेशक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और हम इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। फयाजुल हसन ने मजीद कहा कि हम लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे, हर कोई पूरे पाकिस्तान से निकलेगा।